गांधी, मैं एक होम्योपैथी विशेषज्ञ हूँ। डीप वेन थ्रोम्बोसिस यानी कि पैरों में जो नसें हैं उस नसों में, उस वेन में आपके जो ब्लड जो हार्ट से आते हैं और फिर हार्ट की तरफ ही जाते हैं। वैसी स्थिति में जब थक्का जम जाता है किसी भी कारण से, चाहे वो चोट की वजह से हो, चाहे आपको हृदय रोगी आप हो जिसकी वजह से आपका खून, आपके शरीर का खून जो है गाढ़ा होता है, तो वैसी स्थिति में यह थ्रोम्बोसिस की समस्या उत्पन्न होती है। अक्सर हम जब पैरों में होता है थ्रोम्बोसिस यानी जिसे डीप वेन थ्रोम्बोसिस बोलते हैं, डीप वेन थ्रोम्बोसिस जब भी आपको हो तो आप चौकन्ना हो जाए, सावधान हो जाए और इसका जल्द से जल्द इसका इलाज जरूर करवाएं, क्योंकि ये जो रक्त का जो थक्कापन है, जो जमा हुआ भाग है, वह किसी वजह से कैसे भी अगर आपके दिल से होते हुए या अगर फेफड़ों में चल जाए तो बहुत सारा सीरियस कंडीशन उत्पन्न कर देता है। इससे आपकी जान को नुकसान पहुंचने की संभावना होती है। तो ऐसी स्थिति के लिए हम लोग कैसे जाने कि आपको थ्रोम्बोसिस हुई है। अगर थ्रोम्बोसिस होता है तो आपके पैरों में जो डीवीटी बोलते हैं, जिसे डीवीटी होता है, तो आपके पैरों में आपके जो नसें हैं वो काली पड़ जाती हैं, नीली पड़ जाती हैं और साथ में वहाँ पे थोड़ी सूजन हो जाती है। वहाँ पर आपका ब्लड का जब थक्का जमता है तो पूरा नीलापन, कालापन और उसमें दर्द, अकड़न, यह सब चीज़ें जरूर होती हैं। इसके अलावे आप यह सोचेंगे कि कहीं वेरिकोज वेन्स तो नहीं है, तो वेरिकोज वेन्स और डीवीटी यानी कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस, यह दोनों में बहुत फर्क है। जबकि वेरिकोज वेन्स जब होता है तो आपके जो पैरों में जो वेन के वॉल्व हैं वो कमज़ोर होने की वजह से जो हार्ट से जो आपका रक्त पैरों की तरफ आता है वह ऊपर की तरफ जाने में उसे दिक्कत होती है, न कि वो जमता नहीं है। और जब थ्रोम्बोसिस होती है तो वह थक्के कहीं भी जाकर जम जाते हैं और वह जब जमता है तो आपको सूजन होगी, दर्द होगा, अकड़न महसूस होगा। इसके लिए आप टेस्ट करवा सकते हैं कि आपको कौन सी समस्या है। टेस्ट में आपको वेनोग्राफी आप करा सकते हैं, जिसमें डाई डालकर यह देखा जाता है कि यह रक्त का क्लॉट कहाँ जमा हुआ है। इससे क्लियर पता चलता है। चूँकि मॉडर्न साइंस में इसके लिए सर्जरी होती है या ब्लड थिनर को दिया जा सकता है, लेकिन यह एक अच्छे चिकित्सक के गाइडलाइन में ही इसका उपयोग करवाया जाता है, क्योंकि ऐसा नहीं कि ब्लड थिनर दिया जाए और यह जो ब्लड क्लॉटिंग है वो पैर से निकल के हार्ट में चला जाए और हार्ट से निकल के लंग्स में जाकर फंस जाए। तो इससे क्या होता है कि आप बहुत सीरियस कंडीशन में चले जा सकते हैं। इसलिए होम्योपैथिक में इसके लिए बहुत ही सुगम व सुरक्षित दवाइयाँ, बहुत सारी दवाइयाँ हैं जिसका आप अपने सिम्टम वाइज का उपयोग कर सकते हैं। आप अगर वेरिकोज वेन्स है तो कुछ रुक सकते हैं, कुछ सोच सकते हैं, कुछ देख सकते हैं, लेकिन अगर आपको थ्रोम्बोसिस की समस्या है तो इसके लिए जल्दी ही आप डॉक्टर के संपर्क में जाएं, क्योंकि यह बड़ी समस्या उत्पन्न कर सकती है। और कोरोना के टाइम से यह और भी समस्या बढ़ गई है। कोरोना के वैक्सीन लेने वाले लोगों को भी यह समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ये छोटे छोटे बच्चों में भी अब देखने को मिल रहा है। अगर ऐसी स्थिति है तो आप सबसे पहले अगर कहीं भी आपके नस ब्लॉक कर रहे हैं, ब्लड क्लॉट कर रहा है, तो ऐसी स्थिति के लिए आप वेनोग्राफी करवा सकते हैं टेस्ट,
या आप डी डायर टेस्ट करवा सकते हैं। आपका यह पता चले कि डी डायर बढ़ा है तो इसका मतलब है थ्रोम्बोसिस की समस्या है। या आप एमआरआई करवा सकते हैं, इससे भी क्लियर पता चल सकता है कि आपके कौन से वेन में किस जगह में आपका ब्लड क्लॉट किया है। अगर यह कंफर्म होता है कि ब्लड क्लॉटिंग की वजह से आपको इस तरह से पैर काले या नीले पड़ गए हैं या दर्द या सूजन हो गई है, तो वैसी स्थिति में होम्योपैथी की दवाई बर्थोफस 30 बहुत ज़्यादा कारगर है। इसके बाद दूसरी दवा है एपिसमेर। इसके अलावे आप मदर टीचर यूज कर सकते हैं, एलियम सीपा व कैक्टस ग्रैंडफॉलिया। यह दोनों दवाई 10-10 बूंद आधे कप गुनगुने पानी के साथ दिन में 3 बार लें, बहुत ही आराम मिलेगा और जल्द ही ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा आर्निका को होम्योपैथी का ब्लड थिनर बोलते हैं। आर्निका तब दी जाती है जब कोई इंजरी हुई हो, और इंजरी के वक्त अक्सर देखा जाता है कि चोट लगता है वहाँ नीला सा, काला सा, लाल सा जमाव होता है, एक रंग उभर कर आता है आपकी स्किन के ऊपर। तो यह भी एक थ्रोम्बोसिस है जो आपको इंजरी के बाद होती है। लेकिन अगर आप किसी बड़े बीमारी से जूझ रहे हैं जिसमें हृदय रोग प्रमुख होते हैं, अगर आप हृदय रोगी हैं तो आपके शरीर में इस तरह की काली नसें या पैरों का कालापन या नीलापन होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। और जब अगर ऐसी स्थिति है तो आप सजग हो जाए, चौकन्ना हो जाए और अपना इलाज एक अच्छे कुशल चिकित्सक से करवाएं। अगर ऐसी स्थिति में अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है या आपको कफ या खांसी या थूक के माध्यम से अगर खून निकल रहा है तो आप तुरंत ही एक अच्छे अस्पताल जाएं और जहां अपना ट्रीटमेंट कराएं, क्योंकि यह संकेत देता है कि कहीं आपका ब्लड जो क्लॉट किया है वो आपके फेफड़े में चला गया है और ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन होती है। आप भी अगर कोरोना वैक्सीन लिए हैं और यह समाचार मिलने के साथ आप भयभीत हैं तो अपने भय को दूर करने के लिए आवश्यक रूप से आप होम्योपैथिक दवा इस्तेमाल करें और इसके इस्तेमाल के बाद आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। यह कभी दवाई नुकसान नहीं करती, बल्कि आपको फायदा पहुंचाएगी। यह जानकारी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।